जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ चतुरशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। अंगद का रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाकर लौटना तथा राक्षसों और वानरों का घोर संग्राम। मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को राम कथा सुना रहे हैं काम्यक वन में। मार्कंडेय जी कहते, युधिष्ठिर, लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुविधा था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अतः वही सेना की छावनी डालकर श्री रामचंद्र जी विधि पूर्वक उसकी रक्षा करते रहे। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से बनी हुई युद्ध सामग्री यानी मशीन गन आदि का संग्रह करने लगा। लंका की चार दीवारी और नगर द्वार अत्यंत सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से ही वह दुर्धर्ष थी। चार दीवारी किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी जिनमें अगाध जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य मगर आदि जलजंतु निवास करते थे। उस लंका जो है, वो जो नगर है लंका का, उसके बाउंड्री बोल सकते हैं कि वहां पे 7 गहरी खाइयां थी और जिसमें जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य मगर आदि जलजंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सब और खैर के खूंटे गड़े हुए थे, मजबूत किवाड़ लगे थे और गोला बरसाने वाले यंत्र यानी मशीनें यथास्थान लगी थी। इनके सिवा वहां बहुत से शुंग और गोले जमा किए गए थे। इन सब कारणों से इन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह, सैनिक, सर्जरस, लाह और धूल, इन सब के संयुक्त और सुरक्षित होने के कारण भी वह खाइया दुर्गम थी। मुसल, अलात, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोमके, मुदगर तथा तोप आदि अस्त्र शस्त्रों के संग्रह के कारण भी वे खाइया दुर्लंघ्य थी। नगर के सभी द्वारों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे। ये स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम फिर कर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए थे वे जंगम गुल्म कहे जाते थे। इनके अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घोड़सवार भी थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। राक्षस राज रावण को उसके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भय होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसों के बीच में जाते हुए अंगद
मेघों की घटा से घिरे हुए सूर्य देव के समान सुशोभित हो रहे थे। मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी का संदेश इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, कौशल देश के महाराज महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो समयोचित संदेश भेजा है उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। जो राजा अपने मन को काबू में रखकर अन्याय में तत्पर रहता है, जो राजा अपने मन को काबू में न रखकर अन्याय में तत्पर रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले नगर और देश भी अनीति परायण होकर नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसके कारण अन्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राजर्षियों के प्राण लिए तथा रोती बिलखती अबलाओं का भी अपहरण किया था, उन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। यद्यपि मैं मनुष्य हूं तो भी मेरे धनुष का बल देखना। जानकी नंदिनी जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से मूर्छित हो उठा। तब स्वामी के संकेत को समझने वाले चार निशाचर अपनी जगह से उठे। जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी प्रकार वे अंगद के चार अंगों को पकड़ने लगे। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए आकाश में उछलकर महल की छत पर जा चढ़े। उछलते समय उनके वेग से छूटकर वे चारों राक्षस पृथ्वी पर जा गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांघकर सुबेल पर्वत के समीप आ पहुंचे। फिर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी से मिलकर तेजस्वी वानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें बताई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने लगे। तदनंतर भगवान श्री राम ने वायु के समान वेगशाली वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी चार दीवारी तोड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जांबवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान श्वेत और लाल रंग के युद्ध कुशल वानरों की 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। उनके भुजा, उरु, हाथ और जंघा ये सभी अंग विशाल थे तथा अंगों की कांति धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ रीछ सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। उस समय वानरों के उछलने कूदने तथा गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उससे सूर्य की प्रभा नष्ट सी हो गई और उसका दिखना बंद हो गया। राजन, धान के फूल जैसे रंग वाले, मौलश्री के पुष्प सदृश कांति वाले, प्रातःकाल के सूर्य के समान अरुण प्रभा वाले तथा सनई के समान सफेद रंग वाले वानरों से व्याप्त होने के कारण लंका की चार दीवारी चारों ओर कपिल वर्ण की दिखाई देती थी। स्त्रियों और वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वानर सैनिक वहां के मणि निर्मित खंभों और अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे। गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे थे, उनके शिखरों को चूर चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया। पहियों वाली तोपों, श्रृंगों और गालों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए वानर अपनी भुजाओं के वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे।
जो कोई निशाचर चार दीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे, वे सब वानरों द्वारा खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। तदनंतर राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सब की आकृति बड़ी विकराल थी। वे चार दीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने वाले वनवासी वानरों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर पुनः उस चार दीवारी को वानरों से शून्य कर दिया। उनके शूलों की मार से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ वानर धाराशाही हो गए। इसी प्रकार वानरों के हाथों से खंभों की मार खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और कितने ही वही ढेर हो गए। तत्पश्चात वीर राक्षसों का वानरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दांतों से भी एक दूसरे को काट खाते थे। दोनों ओर से गर्जना करते हुए वानर तथा राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। उधर श्री रामचंद्र जी भी जैसे बादल जल बरसाते हैं, उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। क्लेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुदृढ़ धनुधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराज नामक बाणों द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को भी मार गिराने लगे। इस प्रकार लंका में भीषण मार काट मचाने के बाद वानर सैनिक लक्ष्य सिद्धि पूर्वक विजय पाकर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि लंका प्रवेशे चतुरशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशीत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। श्री राम और रावण की सेनाओं का द्वंद्व युद्ध। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे उस समय रावण की सेना में रहने वाले पर्वण, पतन, जंभ, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज और प्रघस आदि पिशाच तथा अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया। वे दुरात्मा निशाचर अंतर्धान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों की अंतर्धान शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर तो वे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में आ गए। राजन, वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछल कर जाने की शक्ति रखते थे। वे सब ओर से कूद कूद कर उन्हें मारने लगे। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण के लिए यह बात असह्य हो उठी। वह पिशाचों तथा राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दल बल के साथ लंका से बाहर निकला। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र के विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके सब वानरों को घेर लिया। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु। श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि दशमुख रावण विवाहकार सेना को साथ ले नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचर के विरुद्ध बृहस्पति जो देवलोगों के गुरु, बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। तदनंतर वहां पहुंचकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत के साथ युद्ध करना आरंभ किया। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निखरवट नामक राक्षस तार नामक वानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया। पटुष नामक राक्षस पनस वानर के साथ युद्ध करने लगा, जो जिसे अपने जोड़ का समझता था।
उसी के साथ उसकी भिड़त हुई। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का वह युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। रावण ने शक्ति, शूल और खड्ग की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी को बहुत पीड़ा दी तथा रघुनाथ जी ने भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल किया और इंद्रजीत ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। इधर विभीषण प्रहस्त पर और प्रहस्त विभीषण पर पंखयुक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि राम रावण द्वंद्व युद्धे पंचाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध से दुखी हुए रावण का कुंभकर्ण को जगाना और उसे युद्ध में भेजना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर युद्ध में निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास पहुंचकर गर्जना करते हुए उन पर गदा से आघात किया। भयानक वेग वाली उस गदा से आहत होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण विचलित नहीं हुए। वे हिमालय के समान सुस्थिर भाव से खड़े रहे। तत्पश्चात विभीषण ने एक विशाल महाशक्ति हाथ में ली, जिसमें शोभा के लिए 100 घंटियां लगी हुई थी। उसे अभिमंत्रित करके उन्होंने प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। विद्युत के समान वेग वाली उस महाशक्ति का वेग पूर्वक आघात होते ही राक्षस प्रहस्त का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वह आंधी के द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धाराशायी दिखाई देने लगा। निशाचर प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा। मेघों की काली घटा के समान भयानक दिखाई देने वाला उसकी सेना को आते देख श्रेष्ठ वानर सहसा भयभीत होकर युद्ध से भाग चले। उन भयभीत प्रमुख वानरों को सहसा पलायन करते देख कपि केसरी मारुति नंदन हनुमान जी धूम्राक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन पवन कुमार को युद्ध के लिए उपस्थित देख सभी वानर सब ओर से बड़ी उतावली के साथ लौट आए। फिर तो एक दूसरे पर धावा बोलती हुई श्री राम तथा रावण की सेनाओं का अत्यंत भयंकर रोमांचकारी कोलाहल आरंभ हो गया। उस घोर संग्राम में धरती पर रक्त की कीच जम गई थी। उसी समय धूम्राक्ष अपने बाणों से उस वानर सेना को खदेड़ने लगा। तब शत्रु विजयी पवन नंदन हनुमान ने अपनी ओर आते हुए उस विशालकाय राक्षस को बड़े वेग से धर दबाया। उन दोनों वानर तथा राक्षस वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे इंद्र और प्रहलाद की भांति युद्ध करके एक दूसरे को जीतना चाहते थे। निशाचर धूम्राक्ष ने गदाओं तथा परिघों द्वारा कपिवर हनुमान जी को चोट पहुंचाई और हनुमान जी ने उस राक्षस पर तने और डालियों सहित वृक्षों से प्रहार किया। तदनंतर मारुत नंदन हनुमान जी ने अत्यंत कुपित हो घोड़े, रथ और सारथी सहित धूम्राक्ष को मार डाला। राक्षस प्रवर धूम्राक्ष को मारा गया देख अन्य वानर तथा भालुओं को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और वे उत्साह पूर्वक राक्षसों को मारने लगे। विजय से उल्लासित हुए बलवान वानर वीरों की मार खाकर राक्षस हताश हो गए और भय के मारे लंका की ओर भाग चले। मरने से बचे हुए उन निशाचरों ने
भग्न मनोरथ होकर लंकापुरी में प्रवेश किया तथा रावण के समीप जाकर युद्ध का सब समाचार जो का त्यों निवेदन कर दिया। उनके मुख से श्रेष्ठ वानर वीरों द्वारा युद्ध में सेना सहित प्रहस्त तथा महाधनुर्धर धूम्राक्ष के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अब यह कुंभकर्ण के पराक्रम दिखलाने का समय आ गया है। ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत उच्च स्वर से बजने वाले भांति भांति के बाजे बजवाकर अधिक नींद लेने वाले सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया। महान प्रयत्न द्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षस राज रावण ने जब महाबली कुंभकर्ण स्वस्थ शांत तथा निद्रा रहित होकर बैठ गया, तब उससे इस प्रकार कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है। हम लोगों पर जो यह अत्यंत दारुण एवं महान भय उपस्थित हुआ है, इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघ कर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहाँ आ पहुंचा है और राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनक कुमारी सीता का अपहरण किया था। उसे वापस लेने के लिए ही राम महासागर पर पुल बांधकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को मार डाला है। शत्रुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इसको मार सके। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आज कवच धारण करके निकलो तथा राम आदि समस्त शत्रुओं को समर भूमि में संहार कर डालो। दूषण के छोटे भाई वज्रवेग और प्रमाथी अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। वेगशाली वीर कुंभकर्ण से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने वज्रवेग और प्रमाथी को युद्ध में क्या क्या करना है इन सब बातों को समझाया और उनके पालन का आदेश दिया। दूषण के वे दोनों वीर भाई रावण से तथास्तु कहकर कुंभकर्ण को आगे करके तुरंत नगर से बाहर निकले। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि कुंभकर्ण निर्गमने षडशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्ताशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कुंभकर्ण, वज्रवेग और प्रमाथी का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों सहित अपने नगर से निकलकर कुंभकर्ण ने अपने सामने खड़ी हुई वानर सेना को देखा, जो विजय के उल्लास से सुशोभित हो रही थी। फिर जब उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली, तब उसे हाथ में धनुष लिए सुमित्रानंदन लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए। इतने में ही वानरों ने चारों ओर से आकर कुंभकर्ण को शीघ्रता पूर्वक घेर लिया और बहुत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर उन्हीं के द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। कुछ वानरों ने कुंभकर्ण से प्राप्त होने वाले महान भय की परवाह न करके उसको नखों से पीड़ा देनी आरंभ की। युद्ध की विभिन्न प्रणालियों द्वारा अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए वानर सैनिक भांति भांति के भयंकर आयुधों द्वारा राक्षस राज कुंभकर्ण को चोट पहुंचाने लगे। वानरों के प्रहार करने पर वह जोर जोर से हंसने और उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगा। देखते देखते चंड बल वज्रबाहु नामक वानर उसके मुख के ग्रास बन गए। राक्षस कुंभकर्ण का वह दुखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर भयभीत हो जोर जोर से चित्कार करने लगे। अपने सैनिकों तथा वानर युद्धपतियों का वह उच्च स्वर से किया जाता हुआ चित्कार सुनकर सुग्रीव निर्भय हो कुंभकर्ण की ओर दौड़े। महामना कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने बड़े वेग से उछलकर एक शाल वृक्ष के द्वारा कुंभकर्ण के मस्तक पर बलपूर्वक प्रहार किया।
कपि श्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय महान था, उनका वेग भी महान था। उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक पर पटक कर उस शाल वृक्ष को दो टूक कर डाला, तथापि वे उसे व्यथा न पहुंचा सके। शाल के स्पर्श से कुंभकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीव को दोनों हाथों से बलपूर्वक धर दबाया और अपने साथ ले लिया। राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा सुग्रीव का अपहरण होता देख मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार वीरवर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर उसको लक्ष्य करके स्वर्णमय पंख से सुशोभित एक महान वेगशाली महान बाण चलाया। वह बाण उसके कवच को काटकर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो धरती को चीरकर उसमें समा गया। इस प्रकार छाती छिद जाने के कारण महाधनुर्धर कुंभकर्ण ने वानर राज सुग्रीव को तो छोड़ दिया और बड़े वेग से लक्ष्मण की ओर घूमकर कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तत्पश्चात एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर वह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की ओर दौड़ा। तब लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ तीखी धार वाले दो क्षूर नामक बाण मारकर अपनी ओर आते हुए कुंभकर्ण की ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं को काट डाला। उनके काटते ही वह चार भुजाओं से युक्त हो गया। उन चार भुजाओं में भी उसने आयुध के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें उठा ली थी। यह देख सुमित्रा कुमार ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए फिर से पूर्वोक्त बाण मारकर उसकी उन चारों भुजाओं को भी काट दिया। अब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया। उसके अनेक पैर, अनेक सिर और अनेक भुजाएं हो गई। यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पर्वत समूह के समान विशाल शरीर वाले उस राक्षस को चीर डाला। जैसे महान भयंकर बिजली के आघात से शाखाओं और पत्तों से तो वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के दिव्यास्त्र से आहत होकर पराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। वृत्रासुर के समान वेगशाली कुंभकर्ण को प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर खड़ा देख सब राक्षस भय के मारे भाग चले। अपने उन सैनिकों को इस प्रकार भागते देख दूषण के दोनों भाई वज्रवेग और प्रमाथी ने किसी प्रकार उन्हें रोककर खड़ा किया और अत्यंत कुपित हो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। क्रोध में भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथी को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और उन दोनों की गति को बाणों द्वारा रोक दिया। युधिष्ठिर, फिर तो दूषण के भाइयों तथा बुद्धिमान लक्ष्मण में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लक्ष्मण उन दोनों राक्षसों पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर रहे थे। वे दोनों वीर राक्षस भी अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण पर बाणों की बौछार करते थे। इस प्रकार वज्रवेग, प्रमाथी और महाबाहु लक्ष्मण का वह भयंकर संग्राम 2 घड़ी तक अबाध गति से चलता रहा। इसी बीच में वायु नंदन हनुमान जी ने पर्वत का शिखर हाथ में लेकर वज्रवेग नामक राक्षस के ऊपर आक्रमण किया और उसके प्राण ले लिए। महाबली नीर नामक वानर ने एक विशाल चट्टान लेकर दूषण के छोटे भाई प्रमाथी पर हमला किया और उसका कचुमर निकाल दिया। तदनंतर श्री राम और रावण की सेनाओं में परस्पर आक्रमण पूर्वक भीषण संग्राम आरंभ हो गया, जो कटु परिणाम का जनक था। वनवासी वानरों ने सैकड़ों राक्षसों को तथा राक्षसों ने वानरों को घायल कर दिया। उस युद्ध में अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि कुंभकर्णादि वधे सप्ताशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। इंद्रजित का मायामय युद्ध तथा श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा। मार्कंडेय जी कहते हैं,
युधिष्ठिर तदनंतर सेवकों सहित कुंभकर्ण, महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यंत तेजस्वी धूम्राक्ष को संग्राम में मारा गया सुनकर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, शत्रुसूदन, तुम राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। सुपुत्र, तुमने युद्ध में सहस्त्र नेत्र वाले वज्रधारी शचीपति इंद्र को जीतकर उज्ज्वल यश का उपार्जन किया है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर, जिनके लिए देवताओं ने तुम्हें वरदान दिए हैं, ऐसे दिव्यास्त्र द्वारा प्रकट रूप में या अदृश्य होकर मेरे शत्रुओं का नाश करो। स्वयं राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणों का आघात सहन करने में समर्थ नहीं है, फिर उनके अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं। प्रहस्त और कुंभकर्ण ने भी खर के वध का जो बदला नहीं चुकाया, उसे युद्ध में तुम चुकाओ। तुमने पूर्व काल में इंद्र को जीत कर जिस प्रकार मुझे आनंदित किया था, उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणों से सैनिकों सहित शत्रुओं का संहार करके मेरा आनंद बढ़ाओ। राजन, रावण के द्वारा ऐसी आज्ञा देने पर इंद्रजित ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और वह कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने स्पष्ट रूप से अपने नाम की घोषणा करके शुभ लक्षण लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। तब लक्ष्मण भी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़े और सिंह जैसे छोटे मृगों को डरा देता है, उसी प्रकार वे अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। वे दोनों ही विजय की अभिलाषा रखने वाले, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखने वाले थे। उन दोनों में उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ रावण कुमार इंद्रजित जब बाण वर्षा करने में लक्ष्मण से आगे न बढ़ सका, तब उसने गुरुतर प्रयत्न आरंभ किया। उसने अत्यंत वेगशाली तोमरों की वर्षा करके लक्ष्मण को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उन सब तोमरों को पास आते ही काट गिराया। लक्ष्मण के तीखे बाणों से टुक टुक होकर वे तोमर पृथ्वी पर बिखर गए। वह महावेगशाली वालीपुत्र श्रीमान अंगद ने एक वृक्ष उठा लिया और दौड़कर इंद्रजित के मस्तक पर उसे मारा, परंतु इंद्रजित इससे तनिक भी विचलित न हुआ। उस पराक्रमी वीर ने प्रास द्वारा अंगद की छाती में प्रहार करने का विचार किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे पहले ही काट गिराया। तब रावण कुमार ने अपने निकट आए हुए उस वानर श्रेष्ठ वीर अंगद की बाई फसली में गदा से आघात कर दिया। बलवान वाली नंदन अंगद ने इंद्रजित के उस गदा प्रहार की कोई परवाह न करके ऊपर क्रोधपूर्वक साखू का तना उठाकर दे मारा। युधिष्ठिर, अंगद के द्वारा इंद्रजित के वध के लिए रोषपूर्वक चलाए हुए उस वृक्ष ने उसके सारथी और घोड़ों सहित रथ को नष्ट कर दिया। राजन, सारथी के मारे जाने पर रावण कुमार इंद्रजित उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वही अंतर्धान हो गया। अनेक प्रकार की माया जानने वाले उस राक्षस को अदृश्य हुआ जान भगवान श्री राम उस स्थान पर आकर सब ओर से अपनी सेना की रक्षा करने लगे। तब इंद्रजित ने भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त हुए बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। यद्यपि रावण का पुत्र माया से तिरोहित हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता था, तो भी शूरवीर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे। इंद्रजित ने पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाइयों के समस्त अंगों में रोषपूर्वक सैकड़ों और हजारों बाणों की बारंबार वृष्टि की। वानरों ने देखा कि वह राक्षस छिपकर निरंतर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तब वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़ गए और उसकी खोज करने लगे। रावण कुमार अपनी माया से आवृत्त होने के कारण स्वयं किसी के दृष्टि में नहीं आता था, परंतु वह उन दोनों भाइयों को तथा संपूर्ण वानरों को भी निरंतर अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा था।
वे दोनों बंधु श्री राम और लक्ष्मण ऊपर से नीचे तक बाणों से व्याप्त हो गए थे। अतः आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि इंद्र इंद्रजित युद्धे अष्टाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोननवत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। श्री राम लक्ष्मण का सचेत होकर कुबेर के भेजे हुए अभिमंत्रित जल से प्रमुख वानरों सहित अपने नेत्र धोना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजित का वध एवं सीता को मारने के लिए उद्यत हुए रावण का अविंध्य के द्वारा निवारण करना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर पड़े देख रावण कुमार इंद्रजित ने, जिनके लिए देवताओं का वर प्राप्त था, उन बाणों द्वारा उन्हें सब ओर से बांध दिया। इंद्रजित द्वारा बाणों के बंधन से बंधे हुए वे दोनों वीर वीर पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण पिंजड़े में बंद हुए दो पक्षियों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों को सैकड़ों बाणों से व्याप्त एवं पृथ्वी पर पड़े देख वानरों सहित सुग्रीव उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सुषेण, मैंद, द्विविद, कुमुद, अंगद, हनुमान, नील, तार तथा नल के साथ कपिराज सुग्रीव उन दोनों बंधुओं की रक्षा करने लगे। तदनंतर अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करके विभीषण उस स्थान पर आए। उन्होंने प्रज्ञास्त्र द्वारा उन दोनों वीरों को होश में लाकर जगाया। फिर सुग्रीव ने दिव्य मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित विशल्या नामक महाऔषधि द्वारा उनके अंगों से बाण निकालकर उन्हें क्षण भर में स्वस्थ कर दिया। होश में आ जाने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ महारथी वीर बाणों से रहित हो आलस्य और थकावट त्याग कर क्षण भर में उठ खड़े हुए। युधिष्ठिर तदनंतर विभीषण ने इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी को निरोग एवं स्वस्थ देख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, राजाधिराज कुबेर की आज्ञा से एक गुह्यक यह जल लिए हुए श्वेत पर्वत से चलकर आपके समीप आया है। कुबेर की आज्ञा से एक गुह्यक यह जल लिए हुए श्वेत पर्वत से चलकर आपके समीप आया है। महाराज कुबेर आपको यह जल इस उद्देश्य से समर्पित कर रहे हैं कि आप इसे नेत्रों में लगाकर माया से अदृश्य हुए प्राणियों को देख सकते हैं। वो जल ऐसा है कि वो नेत्रों में लगाने से जो अदृश्य हुए हैं वो उनको देख सकेंगे, ऐसा वह जल है, कुबेर ने भेजा है। उन्होंने कहा, आप इस जल से अपने दोनों नेत्र धोकर अदृश्य प्राणियों को भी देख सकेंगे, और आप जिसे यह जल अर्पित करेंगे वह मनुष्य भी अदृश्य भूतों को देखने में समर्थ होगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह अभिमंत्रित जल ले लिया। फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मण ने भी उससे अपने दोनों नेत्र धोए। सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान, अंगद, मइंद, द्विविद तथा नील आदि प्राय सभी प्रमुख वानरों ने उस जल से अपनी अपनी आंखें धोई। युधिष्ठिर, जैसा विभीषण ने बताया था उसका वैसा ही प्रभाव देखने में आया। इन सब की आंखें क्षण भर में अतीन्द्रिय वस्तुओं को साक्षात्कार करने वाली हो गई। इंद्रजित ने उस दिन युद्ध में जो पराक्रम कर दिखाया था, अपने उस वीरोचित कर्म को पिता से बताकर वह पुनः युद्ध की मुहाने की ओर लौटने लगा। उसे क्रोध में भरकर पुनः युद्ध की इच्छा से आते देख विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उस पर धावा किया। इंद्रजित विजय के उल्लास से सुशोभित हो रहा था। अभी उसने नित्य कर्म भी नहीं किया था। उसी अवस्था में सचेत हुए लक्ष्मण ने कुपित होकर उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों द्वारा प्रहार करना आरंभ किया। वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक थे। उस समय उनमें इंद्र और प्रहलाद की भांति अत्यंत अद्भुत तथा आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। इंद्रजित ने तीखे तथा मर्मभेदी बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बींध डाला।
इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले तीखे सायकों द्वारा रावण कुमार इंद्रजित को घायल कर दिया। लक्ष्मण की बाणों की चोट खाकर रावण कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने उनके ऊपर विषधर सांपों के समान विषैले 8 बाण छोड़े। वीर सुमित्रा कुमार ने अग्नि के समान दाहक 3 बाणों द्वारा जिस प्रकार इंद्रजित के प्राण लिए वह बताता हूँ, सुनो। एक बाण द्वारा उन्होंने इंद्रजित की धनुष धारण करने वाली भुजा को काटकर शरीर से अलग कर दिया। दूसरे बाण द्वारा नाराज लिए हुए शत्रु की दूसरी भुजा को धराशायी कर दिया। तत्पश्चात मोटी धार वाले और चमकीले तीसरे बाण से उन्होंने सुंदर नासिका और शोभाशाली कुंडलों से विभूषित शत्रु के मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भुजा और कंधों के कट जाने से उसका धड़ बड़ा भयंकर दिखाई देता था। इंद्रजित को मारकर बलवानों में श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। उस समय घोड़ों ने उसे ही खाली रथ को लंकापुरी पहुंचाया। उस समय घोड़ों ने उस ही खाली रथ को लंकापुरी में पहुंचाया। रावण ने देखा मेरे पुत्र का रथ उसके बिना ही लौट आया है। तब पुत्र को मारा गया जान भय के मारे रावण का मन भ्रांत हो उठा। वह शोक और मोह से आतुर होकर विदेह नंदिनी सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। दुष्टात्मा दशानन हाथ में तलवार लेकर अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा में बैठी हुई सीता जी के पास बड़े वेग से दौड़ गया। दूषित बुद्धि वाले उस निशाचर के इस पापपूर्ण निश्चय को जानकर मंत्री अविंध्य ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया। किस युक्ति से उसने रावण को शांत किया यह बताता हूँ, सुनो। राक्षसराज अविंध्य बोल रहा है, राक्षसराज आप लंका के समुज्ज्वल सम्राट पद पर विराजमान होकर एक अबला को न मारे। यह स्त्री होकर आपके वश में पड़ी है, आपके घर में कैद है। ऐसी दशा में यह तो मरी हुई है। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही इसका वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पति को ही मार डालिए, उसके मारे जाने पर यह स्वतः ही मर जाएगी। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में आपकी समानता नहीं कर सकता। आपने अनेक बार युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भयभीत एवं पराजित किया है। इस तरह अनेक प्रकार के वचनों द्वारा अविंध्य ने रावण का क्रोध शांत किया और रावण ने भी उसकी बात मान ली। फिर उस निशाचर ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करके तलवार रख दी और आज्ञा दी, मेरा रथ तैयार किया जाए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि श्रीरामोपाख्यान पर्वणि इंद्रजित वधे 89+द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 90+द्विशततमोऽध्यायः। राम और रावण का युद्ध तथा रावण का वध। मार्कंडेय जी कहते, युधिष्ठिर अपने प्रिय पुत्र इंद्रजित के मारे जाने पर दशमुख रावण को बहुत क्रोध चढ़ गया। वह सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित रथ पर बैठकर लंकापुरी से बाहर निकला। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चले। वह वानर युद्धपतियों से युद्ध करता हुआ श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसे क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान, जांबवान ने सेना सहित आगे बढ़कर उसे चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और वानर सेनापतियों ने दशानन के देखते देखते वृक्षों की मार से उसकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारी जाती देख मायावी राक्षस राज रावण ने माया प्रकट की। उसके शरीर से सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर
हाथ में बाण, शक्ति तथा रिष्टि आदि आयुध लिए दिखाई देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज ने पुनः माया की सृष्टि की। दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत से रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण पर धावा किया। दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत से रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण पर धावा किया। तदनंतर वे राक्षस हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम और लक्ष्मण को पीड़ा देते हुए उन पर टूट पड़े। राक्षस राज रावण की उस माया को देखकर इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्री राम से यह महत्वपूर्ण बात कही, भगवान, आपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने रावण की माया से निर्मित अपने ही समान रूप धारण करने वाले उन सब को तथा अन्य राक्षसों को भी मार डाला। इसी समय इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़े से जूते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा। मातली बोला, पुरुष सिंह श्री राम, यह हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का समरांगण में संहार किया है। नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर बैठकर आप युद्ध में रावण को शीघ्र मार डालिए, विलंब न कीजिए। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसकी बात पर इसलिए संदेह किया कि कहीं यह भी राक्षस की माया ही न हो। तब विभीषण ने उनसे कहा, पुरुष सिंह, दुरात्मा रावण की माया नहीं है। आप शीघ्र इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ होइए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक विभीषण से कहा, ठीक है। यो कहकर उन्होंने रथ पर आरूढ़ हो बड़े रोष के साथ दशमुख रावण पर आक्रमण किया। रावण पर श्री राम की चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। देवलोक में नगारे नगारे बज उठे और जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। दशकंधर रावण तथा राजकुमार श्री राम में उस समय महान युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध की संसार में अन्यत्र कई उपमा नहीं थी। उनका वह संग्राम उन्हीं के संग्राम के समान था। निशाचर रावण ने श्री राम पर एक त्रिशूल चलाया, जो उठे हुए इंद्र के वज्र तथा ब्रह्मदंड के समान अत्यंत भयंकर था। परंतु श्री राम ने तत्काल अपने तीखे बाणों द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका वह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावण के मन में भय समा गया। फिर कुपित होकर उसने तुरंत ही तीखे सायकों की वर्षा आरंभ की। उस समय श्री रामचंद्र जी के ऊपर भांति भांति के हजारों शस्त्र गिरने लगे तथा भुषुंडी, शूल, मुसल, फरसे, नाना प्रकार की शक्तियां, शतघ्नी और तीखी धार वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। राक्षस दशानन की उस विकराल माया को देखकर सब वानर भय के मारे चारों दिशाओं में भाग चले। तब श्री रामचंद्र जी ने सोने के सुंदर पंख तथा उत्तम अग्रभाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तर्क से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किया। श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए हुए उस उत्तम बाण को देखकर इंद्र आदि देवताओं तथा गंधर्वों के हर्ष की सीमा न रही। शत्रु के प्रति श्री राम के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता देख देवता, दानव और किन्नर यह समझ गए कि अब इस राक्षस की आयु बहुत थोड़ी रह गई है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर तथा अप्रतिम तेजस्वी उस रावण विनाशक बाण को छोड़ दिया। युधिष्ठिर श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ, घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाली आग के लपेट में आ गया हो। इस प्रकार अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण को मारा गया देख देवता, गंधर्व तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर
पांचों भूतों ने उस महान भाग्यशाली रावण को त्याग दिया। ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर वह संपूर्ण लोक से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर के धातु, मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए। उसकी राख तक नहीं दिखाई दी। इति श्री महाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि रावणवधे नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले गतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर माम। जय श्री कृष्ण। अगला जो ये है ना पर्व, वो सावित्री सत्यवान का है। जैसे अभी राम कथा तो हमें पता रहती है तो हम इतना ये करते, पर अगला बहुत सुंदर पर्व है, वो भी हम सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।